नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बात सच है कि कोई परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यदि वह परीक्षा बार बार किसी कारणों से टल रही होती है तो ऐसे में उस परीक्षा की तैयारी में एक समान गति से जोश और जुनून को लंबे समय तक बरकरार रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु उसके साथ साथ यह भी सच है कि परीक्षा के नजदीक के दिनों में यदि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को शिथिल कर देते हैं तो उससे आपके द्वारा अभी तक की गई जितनी भी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। बात अगर आरओ के री एग्जाम की करें तो आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जबकि आप वर्तमान के इस अनिश्चितता भरे माहौल में, इस द्वंद्व की स्थिति में भी अपनी पढ़ाई को कम से कम सामान्य गति से बरकरार रखते हुए चलें। इसलिए जरूरी है कि इस अतिरिक्त समय का भी हम लोग सही ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से सदुपयोग कर सकें। आपके इन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आरओ के कैंसल्ड डेट से लेकर के अभी तक 9 महीने में जो आपने पढ़ाई की है और अब अगले 3-4 महीनों में जो आपको पढ़ाई करनी है, इन दोनों के दरमियान आपको इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं अपनी तैयारी की दिशा में, ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा सटीक और गंभीर हो सके। इसके लिए एक काम यह जरूरी है कि आपने अभी तक अपनी जो पढ़ाई की है उसका एक मूल्यांकन भी किया जा सके। इस वजह से सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये करना है कि आप जो आरओ का कैंसल्ड पेपर, यानी 2023 में जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसका एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लें। एनालिसिस का मतलब किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के उनके आंसर्स को पढ़ लेना भर नहीं होता है, बल्कि एनालिसिस का मतलब आप स्वयं के स्तर पर यह परखें कि उस प्रश्न का पैटर्न क्या है, उनके कठिनाई का स्तर क्या है, क्या वे प्रश्न अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे अब आप उनको सॉल्व करने की स्थिति में हैं या नहीं है, क्या ये प्रश्न आप जिन सोर्सेस से पढ़ रहे हैं उसमें वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी पढ़ाई अभी तक की किस दिशा में थी और आपको क्या क्या बदलाव हैं जो आपके लिए करना जरूरी है। और आगे की जो भी पढ़ाई होगी वो आपकी पेपर ओरिएंटेड यानी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकेगी। इस वजह से भी आपको 2023 के पेपर को अपने स्तर पर एनालिसिस करना है, यानी आप उन प्रश्नों के पैटर्न को, उनके टफनेस के लेवल को, उनके सोर्सेस को समझने की कोशिश करें। कथन कारण वाले जो प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगे हैं उनके स्तर को समझें, उनसे आप यह समझें कि क्या अब आप उनको सॉल्व करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। इसे करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जीएस और हिंदी में आपको अभी क्या लेवल अचीव करना है, क्या चीजें आपने अचीव कर ली हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आप लोग कीजिए वो 2023 का आरओ का 11 फरवरी को संपन्न हुआ पेपर एक बार पुनः सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने का मतलब उसको समझ कर देखिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आपको जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के अपने स्तर पर नोट्स तैयार कर लेने हैं। जब जब नोट्स की बात आती है तो आप लोगों का यही उत्तर रहता है कि भाई टाइम नहीं है। अब आपके पास ये अतिरिक्त समय है। आप इस अतिरिक्त समय को यदि आप खुद को बिजी नहीं रखेंगे तो आप उसे व्यर्थ में गंवा देंगे। उससे बेहतर है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले विषय यानी जनरल हिंदी के स्तर पर 2-3 पुस्तकों से संकलित, अपने द्वारा तैयार किए हुए, अपने टफनेस लेवल के हिसाब से, अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करें। ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पर, क्योंकि जब आप किसी अन्य कोचिंग संस्थान के नोट्स पर पूर्णतः अवलंबित हो जाते हैं तो उससे आप उनके अनुसार कंपैटिबल हो जाते हैं, यानी वो नोट्स आपके हिसाब से उतने ज्यादा नहीं रहते हैं, बल्कि उससे बेहतर होगा कि आप जो भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें जाइए। मान लीजिए विलोम शब्द है, विलोम शब्द में आप गए, जिसमें भी जो भी ऐसे शब्द हैं जो बार बार पढ़ने के बावजूद आपको याद नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप अलग कर लीजिए और उनको नोट्स के रूप में शामिल कीजिए। ऐसे में वो नोट्स भी आपका हल्का होगा और जो आपकी कंपैटिबिलिटी आपके अनुसार होगा, यानी आपको जहां पर दिक्कत है वो चीज उस नोट्स में शामिल होगी, जिसे बार बार रिवाइज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि वह महज कुछ ही पृष्ठों में समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने स्तर पर इस जनरल हिंदी के नोट्स बनाइए। जनरल हिंदी के ही बात क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि जनरल हिंदी यहां पर दरअसल एक ऐसी फुल टॉस बॉल है जिस पर आपको छक्का मारना ही मारना है, चौका मारना ही मारना है। अगर यहां पर आप फेल हो गए तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हिंदी में जो टॉपर्स हैं उनके बारे में मैंने सुना है कि वो लोग 5 से 6 पुस्तकों को संकलित करके अपने नोट्स तैयार करते हैं। आप लोग कम से कम 2-3 पुस्तकों से तो ऐसा कर ही लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तीसरा एक काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि मेंस में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले एसे और हिंदी ड्राफ्टिंग जैसे विषय को भी आप अभी से कुछ हद तक तैयार कर लें।
इतना ज्यादा ना तैयार करें जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बाधित हो, लेकिन अपनी पढ़ाई के घंटों में से आप यदि 70 और 30 के रेशियो में आप 30% हिस्सा यदि मेंस को दे देते हैं, मेंस में एक्सक्लूसिवली इन 2 सब्जेक्ट्स को दे देते हैं, तो आपका ये 1 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। ये इतना ज्यादा मतलब इसका सिलेबस नहीं है, बस इसकी समझ को तैयार करने में आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और उसमें आप इस परिपक्व स्थिति में होंगे जबकि आपका प्रीलिम्स के पहले आपका मेंस भी तैयार होगा। और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच के समय में यदि आप केवल और केवल राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके इस परीक्षा में सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप निबंध और हिंदी ड्राफ्टिंग जैसे विषय अभी से ही तैयार कर लें, क्योंकि यहां पर समझने वाली चीजें काफी ज्यादा हैं जिनको आप यदि अभी से जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चौथा एक काम जो है वो है कि जीएस के स्तर पर आपको इस अतिरिक्त समय में मेंस के स्तर को लेकर चलना है। यानी मेंस में जिस प्रकार की जीएस पूछी जाती है आप उन प्रश्नों को एनालाइज करिए। वो निश्चित तौर पर प्रीलिम्स के लेवल से थोड़ा एक लेवल अप ही रहता है, इसलिए आप उन लेवल को समझिए और उसके हिसाब से अब आप मेंस तैयार कीजिए। जो भी आपके जीएस में कमजोर सेक्शन है उन कमजोर सेक्शन पर विशेष ध्यान देते हुए अब आप उनको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास न्यूनतम 3 से 4 महीने का समय तो है ही। और ऐसे में केवल इसे प्रीलिम्स की ही तैयारी में व्यर्थ कर देना वो कहीं से भी रणनीतिक तैयारी नहीं कही जा सकती। इसके लिए जरूरी है कि आप प्री और मेंस को एक साथ साधते हुए चलें। यानी अपनी तैयारी का यदि आप 70% हिस्सा आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देंगे, जिसमें कि जीएस और हिंदी आती है, और साथ ही 30% हिस्सा यदि आप केवल मेंस को देंगे जिसमें कि निबंध और हिंदी ड्राफ्टिंग आती है, तो इससे आपकी तैयारी वर्तमान परिस्थितियों में काफी मजबूत हो सकेगी और यह रणनीतिक भी साबित होगी, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन संभव हो सकेगा। इसलिए यदि आप आरओआर में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको आपको इस अनिश्चितता के दौर में, जबकि आपके मन में तमाम द्वंद्व हैं, ठंडी का मौसम है इसलिए समय वेस्ट होने की भी काफी ज्यादा प्रायिकता रहती है, ऐसे में यदि आप अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसे टारगेट्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आपके लिए यह पढ़ाई और भी रणनीतिक हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाएगी। इन सुझावों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं और पुनः किसी नए टॉपिक पर बेहतरीन वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मुतखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।